आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पल्स रेट के बारे में। हम जानेंगे पल्स रेट क्या होता है और आप इसे कैसे देख सकते हैं और पल्स रेट के बढ़ जाने पर या कम हो जाने पर कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है। तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। आप सभी जानते हैं कि हमारा हार्ट लगातार बीट करता रहता है, जैसे कि हम हार्ट बीट कहते हैं। और हमारा हार्ट 1 मिनट में जितनी बार बीट करता है उसे हम हार्ट रेट कहते हैं। इस हार्ट रेट को हम अपनी आर्टरीज में भी फील कर सकते हैं। हमारी बॉडी में कुछ ऐसी आर्टरीज पाई जाती है जहाँ पर हम अपने हार्ट रेट को देख सकते हैं और वहाँ पे इसे हम पल्स रेट कहते हैं, जिससे हम जान सकते हैं कि हमारा हार्ट रेट बढ़ा हुआ या फिर कम तो नहीं है। अब हम जान लेते हैं कि किस तरह से आप अपने पल्स रेट को जान सकते हैं कि आपका पल्स रेट कितना है। इसके लिए कॉमनली हम रेडियल आर्टरी का यूज़ करते हैं, जो कि हमारे हाथ में पाई जाती है, हमारे अंगूठे वाली साइड में। यहाँ पर आपको अपनी 2 फिंगर रखनी है और अपनी पल्स को फील करना है। आपको यहाँ पर 30 सेकंड तक काउंट करना है कि यहाँ पर कितनी बार बीटिंग होती है। देन आपको उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरह से आप देख पाएंगे कि आपका 1 मिनट में कितनी बार यहाँ पर आपको पल्स फील होती है। तो वही आपका पल्स रेट होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि पल्स रेट की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, यानी कि जब आप उसे 1 मिनट में कैलकुलेट करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए। तो यदि हम बात करें अडल्ट्स में, यानी कि नॉर्मल इंसान में, तो इसकी वैल्यू 60 से 100 बीट प्रति मिनट आनी चाहिए। जबकि बच्चों में इसकी वैल्यू 70 से 150 बीट प्रति मिनट होती है। जबकि इन्फांट्स यानी कि नवजातों में इसकी वैल्यू 100 से 160 बीट प्रति मिनट होती है। तो ये इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। तो हमने देखा था कि हमारे पल्स रेट या फिर हार्ट रेट की नॉर्मल वैल्यू 60 से 100 प्रति मिनट होती है, जो कि एक नॉर्मल वैल्यू है। यदि ये 60 से कम हो जाती है तो हम इसे ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। मीन्स हमारा पल्स रेट या फिर हमारा हार्ट रेट कम हो चुका है। यदि ये 100 से ऊपर हो जाती है तो इसे हम टेकीकार्डिया कहते हैं। मीन्स हमारा हार्ट रेट या फिर हमारा पल्स रेट बढ़ चुका है। तो ये किस किस कंडीशन में होता है वो भी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टेकीकार्डिया, यानी कि जो हमारा पल्स रेट होता है या फिर हमारा हार्ट रेट होता है वो कब बढ़ जाता है या फिर 100 से ऊपर कब हो जाता है। तो देखिए, कुछ ऐसी कंडीशन होती है जबकि हमें कोई बीमारी नहीं होती तब भी हमारा पल्स रेट बढ़ जाता है। तो ऐसी कंडीशन कौन कौन सी है? यदि हम एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारा पल्स रेट हमें बढ़ा हुआ मिलता है। यदि किसी को दर्द होता है यानी कि पेन होता है तब भी उसका पल्स रेट उसे बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। स्ट्रेस की कंडीशन में, बुखार होने पर हमारा पल्स रेट बढ़ जाता है। और स्ट्रॉन्ग इमोशन, यानी कि यदि किसी को बहुत गुस्सा आता है या फिर उसे बहुत दुख होता है तब भी हमारा पल्स रेट बढ़ जाता है। अब हम जान लेते हैं कि ऐसी कौन सी कार्डियक कंडीशन होती है जब हमारा पल्स रेट बढ़ा हुआ मिलता है। तो यदि किसी का हार्ट फेल हो जाता है तो उसका पल्स रेट बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। कुछ ऐसी मेडिसिन है जिन्हें लेने से हमारा पल्स रेट बढ़ जाता है, वो है एपिनेफ्रिन एंड एट्रोपिन। इसके अलावा कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिन्हें लेने से हमारा पल्स रेट बढ़ जाता है, जैसे कि कैफीन यानी कि कॉफ़ी, निकोटीन एंड कोकीन। तो इन्हें लेने से हमारा पल्स रेट हमें बढ़ा हुआ दिखाई देता है। और कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें हमारा पल्स रेट बढ़ जाता है, जैसे कि एनीमिया यानी कि खून की कमी हो जाना। जब हमारी बॉडी में खून की कमी हो जाती है तो हमारा पल्स रेट बढ़ा हुआ मिलता है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, सेप्सिस, सेप्सिस का मतलब होता है हमारे ब्लड में इन्फेक्शन हो जाना, एंड हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म में भी हमारा पल्स रेट बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। तो ये सभी कंडीशन है जब हमारा पल्स रेट हमें बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं ब्रेडिकार्डिया, मीन्स पल्स रेट या फिर हार्ट रेट का कम हो जाना। तो यदि किसी का पल्स रेट 60 से कम हो जाता है तो हम उसे ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, जो कि इन कंडीशन में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर पहली कंडीशन है हाइपोथायरॉयडिज्म। इसके अलावा ड्यूरिंग वोमिटिंग, जब किसी को उल्टियाँ होती हैं तो उसका पल्स रेट कम हो जाता है। और वैसोवेगल सिनकोप के समय भी हमारा पल्स रेट कम हो जाता है। इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, जब हमारे ब्रेन का क्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तब भी हमारा पल्स रेट कम हो जाता है। हाइपोक्सिया, हाइपोथर्मिया, जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है तब भी हमारा पल्स रेट कम हो जाता है। इन्फेक्शन के समय एंड जॉन्डिस के समय भी हमारा पल्स रेट कम हो जाता है। इसके अलावा डिप्रेशन के समय भी हमारा पल्स रेट कम हो जाता है। और कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जिन्हें लेने से हमारा पल्स रेट कम हो जाता है। तो ये सभी कंडीशन है जब हमें ब्रेडिकार्डिया हो जाता है।